आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 13 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 3,10,167 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,46,353 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,54,896 है। इस बीमारी से हुई मौतों का आंकड़ा 8,895 पहुंच गया है। जिन राज्यों में मरीजों की तादाद 5,000 से अधिक है, उनमें सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां मरीजों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। महाराष्ट्र में 1,01,141 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 49,628 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 40,698 मामलों में से 18,284 एक्टिव मरीज, दिल्ली में 36,824 में से 22,212 एक्टिव मरीज, गुजरात में 22,562 मामलों में से 5,645 एक्टिव, उत्तर प्रदेश में 12,616 में से 4,642 एक्टिव मरीज एवं राजस्थान में 12,186 में से 2,736 एक्टिव मरीज हैं। इन राज्यों के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, जहां कुल 10,443 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,802 एक्टिव मरीज हैं। पश्चिम बंगाल में 10,244 मामलों में से 5,587 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 6,516 में से 2,995 एक्टिव, हरियाणा में कुल संक्रमित 6,463 मामलों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 3,918, बिहार में 6,183 संक्रमित मामलों में से 2,832 एक्टिव एवं आंध्र प्रदेश में कुल 5,858 मामलों में से 2,591 एक्टिव मरीज हैं। नेपाल की संसद ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। वोटिंग के दौरान संसद में विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की तीसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन किया। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच इस नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया थुम्बांगवे ने देश के नक्शे में बदलाव के लिए संविधान संशोधक विधेयक पर चर्चा के लिए इसे पेश किया था। नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल किया जाएगा। संसद ने 9 जून को आम सहमति से इस विधेयक के प्रस्ताव पर विचार करने पर सहमति जताई थी, जिससे नए नक्शे को मंजूर किए जाने का रास्ता साफ होगा। भारत के लिपुलेख में मानसरोवर लिंक बनाने को लेकर नेपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उसका दावा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल ने इसके जवाब में अपना नया नक्शा जारी कर दिया, जिसमें ये तीनों क्षेत्र उसके अंतर्गत दिखाए गए हैं। इस नक्शे को जब देश की संसद में पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन की बात आई तो सभी पार्टियां एक साथ नजर आईं। इस दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर सख्त रवैया अपनाए रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी कर दिया। भारत ने साफ कहा था कि नेपाल को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के नेतृत्व को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे बैठकर बात हो सके। देश में कोरोना अब तेजी से पैर पसार रहा है और रोज 10,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सीरो सर्वे के मुताबिक देश में अब तक इसका कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ICMR के सर्वे में देश की मौजूदा स्थिति स्पष्ट नहीं होती है और सरकार सच्चाई स्वीकार करने में हठ दिखा रही है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। सरकार को यह सच्चाई स्वीकार करना चाहिए ताकि लोगों को लापरवाही होने से बचाया जा सके।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। भारत दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद चौथे स्थान पर है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने गुरुवार को सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि भारत अभी कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन चरण में नहीं पहुंचा है। हालांकि वायरोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और मेडिसिन के विशेषज्ञ इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 65 जिलों में 26,400 लोगों के बीच कराए गए सर्वे में केवल 0.73% लोगों में ही कोरोना पाया गया। एम्स के डायरेक्टर रहे डॉक्टर एमसी मिश्रा के मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर पलायन और लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील से कोरोना और तेजी से फैल रहा है। अब यह बीमारी ऐसे इलाकों में भी फैल चुकी है जहां पहले कोई केस नहीं था। समय आ गया है कि सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए ताकि लोग इसे लेकर ज्यादा सतर्क हो जाएं और इसे हल्के में न लें। आईसीएमआर के सीरो सर्वे के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें करीब 26,400 लोगों के नमूने लिए गए थे, जो कोरोना के व्यापक संक्रमण को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कहा कि भारत बहुत पहले ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में पहुंच चुका था। उन्होंने कहा कि सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के बारे में आईसीएमआर की अपनी स्टडी में बताया गया है कि कोविड पॉजिटिव पाए गए 40% मामलों में मरीज ना तो विदेश यात्रा पर गए थे और न ही किसी अन्य मरीज के संपर्क में आए थे। अगर यह कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है तो क्या है? प्रख्यात सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि अगर आईसीएमआर की दलील को मान भी लिया जाए तब भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई जैसी जगहों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े डॉक्टर कुमार ने कहा, भारत बड़ा देश है और हर राज्य में वायरस की स्थिति अलग अलग है। यह अलग अलग सीमा पर पहुंच रहा है। एंटीबॉडीज को डेवलप होने में 2 हफ्ते का समय लगता है। यह सर्वे अप्रैल में कोरोना की स्थिति बताता है जब हम सबसे अच्छी स्थिति में थे। अप्रैल के आंकड़ों से यह दावा करना गलत है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में नहीं हैं। अब गंध और स्वाद की क्षमता में कमी को कोरोना वायरस के लक्षण में शामिल कर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार 13 जून को यह जानकारी दी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में इस मुद्दे को कोविड से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय टास्क फोर्स में लाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कोरोना के मामलों में पाया गया कि रोगियों के सूंघने और स्वाद महसूस करने की क्षमता में कमी आई है। वर्तमान में किसी शख्स का कोरोना टेस्ट लेने के संदर्भ में 13 क्लिनिकल सिम्टम्स और संकेत हैं जो पिछले महीने संशोधित किए गए थे। इन लक्षणों में बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी, पेट में दर्द, सांस फूलना, नौसिया, रक्त गुल्म, शरीर में दर्द, गले में खराश, सीने में दर्द, नाक से पानी निकलने को शामिल किया गया है। स्वाद और गंधे के नुकसान को भी इस सूची में जोड़ दिए जाने के बाद से अब एक रोगी को परीक्षण करने के लिए 1 या उससे अधिक 15 लक्षणों की सूचना देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे। इससे अगले दिन श्री मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या 49.94% हो गई है और अब तक 1,54,330 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 7,135 मरीज इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 11,458 नए मामले सामने आए हैं। किसी एक दिन में कोरोना महामारी से संक्रमित व्यक्तियों की यह सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों के दौरान 386 लोगों की इस महामारी से मौत भी हुई है।
भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 2.87% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 1,43,737 परीक्षण किए गए हैं। इस समय पूरे भारत में 885 प्रयोगशालाएं कोविड-19 का परीक्षण कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल ऐसे कर्मचारियों या आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। प्रवेश द्वार या कक्ष में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान अनिवार्य होगा। कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। इसके अलावा पार्किंग स्थलों और कार्यालय परिसरों के बाहर भीड़ से बचने के पर्याप्त इंतजाम होने होंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में लॉकडाउन के बाद पहली बार जिला प्रशासन ने समूचे जिले में कल से बाजार और दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। दुकानों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और दूसरे वर्ग की मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। दुकानों के खुलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। दुकानदारों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है और उनसे कहा गया है कि वे कोरोना से संबंधित मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी की 40वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये 2 निर्णय लिए गए। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है, जिसकी शुरुआत कोर कमांडर स्तर की वार्ता से हुई और इसके बाद स्थानीय स्तर के कमांडरों की भी बैठकें हुई है। अब बात मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी वर्षा भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। देहरादून में न्यूनतम और अधिकतम तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है। बेंगलुरु में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी की संभावना भी जताई गई है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 13 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। रविवार 14 जून को हम एक बार फिर ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।